बिश्नोई समाज के लोगों ने आज पर्यावरण संरक्षण और खेजड़ी बचाओ जीवों को बचाओ आंदोलन के तहत कलेक्ट्रेट और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। तो जो आज आपने ज्ञापन सौंपा है उसमें आपकी क्या क्या मांगे हैं रखी गई है, बताइए। मांग तो मैडम वही जो 2 फरवरी को हमारे यहाँ माह पड़ा हुआ था, उस संबंध में दी हुई आपने उस वक्त हमसे कानून बनाने का आश्वासन दिया था। उस वक्त विधानसभा का सत्र चल रहा था और चलते सत्र में वो बता रहे थे कि कानून बनाएंगे। वो सत्र भी चला गया, आगे नया सत्र आ रहा है। राम गोपाल जी और इनकी टीम जो पिछले 2 साल से यहाँ बैठी है, तो 18 जुलाई को इनको 2 वर्ष पूर्ण हो गए इस धरने पे। इसके समर्थन में समाज ने वापस और सरकार को चेताने के लिए हम लोगों ने वापस एक सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि समय पर आप आने वाले मानसून सत्र में कानून बना लेना, अन्यथा पर्यावरण संघर्ष समिति वापस बैठेगी, नई रणनीति बनाएगी और फिर बड़ा फैसला लेगी। आप लोगों ने पहले भी महापड़ाव किया, कई दिनों तक धरना प्रदर्शन आप लोगों का जारी रहा। उसके बाद आपको प्रशासन से लिखित में आश्वासन भी दिया गया, लेकिन फिर भी कोई कानून नहीं बना। क्या कहना चाहिए? वो जो 4 डेलीगेशन आए थे, उन्होंने बड़े मन से हजारों लोगों की उपस्थिति के अंदर ये कहा था भी इसी सत्र के अंदर कानून आएगा। और हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी से हम वार्ता करके और आए, और मुख्यमंत्री की विधानसभा की घोषणा ही कानून होती है। उसके बावजूद भी अभी तक जो है ये सत्र निकलने वाला 5-4 दिन के अंदर कैबिनेट की मीटिंग होनी है। इस मीटिंग के अंदर प्रस्ताव नहीं लिया गया ये, तो ये सत्र भी निकल जाएगा। इसलिए हमारी आशंका है भाई सरकार अभी तक जो है पत्ते खोल क्यों नहीं रही है, कानून ला रही है नहीं ला रही है, क्या मंशा क्या है, हमें बता क्यों नहीं रही है। इसलिए यह सांकेतिक सरकार को चेतावनी स्वरूप ये प्रदर्शन था कि हम जो है अभी सोए नहीं है, उतने ही आक्रोशित पर्यावरण प्रेमी है। खाली हमने सरकार पर विश्वास करके ये 5 महीने निकाले हैं, वो सत्र निकला वो भी माफ किया हमने, और अभी 5 महीने इंतजार करें। विधानसभा ये सत्र बिल्कुल नजदीक आ गया है, 5 दिन कैबिनेट मीटिंग को समय रहा है, तब हमने ये चेताने के लिए है जो प्रदर्शन किया है। और अभी भी अगर सरकार ने लिपापोती करने का इस विधानसभा सत्र के अंदर किया, तो आगामी जो है पूरा समाज और पर्यावरण संघर्ष समिति 36 कौम बैठ के ऐसा फैसला लेगी जो आज तक राजस्थान के इतिहास में कभी हुआ नहीं। ऐसा हम आगे करने जा रहे हैं। अगर प्रशासन ने आगे भी आपकी मांगों को नहीं माना तो आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? रोड पर लड़ाई लड़ा मैडम, और जयपुर कूच करा रणनीति। एक मिनट, रणनीति बना साहब, रणनीति बनी हमारे पहले समाज की और 36 कौम की बैठ लेकिन बाद में जिको भी आगे निर्णय रही, चाहे कमेटी तय करेगी उसके अंदर हमारे को चाहे। अब मैं साहब नीचे पर बात कौन कराने, हर हालत के मायने कानून चाहिए, माने मानसून सत्र के मायने चाहिए। क्या आपको लगता है जीवों को बचाना, पर्यावरण संरक्षण, खेजड़ी आंदोलन के जो आप ये सब कर रहे हैं, समाज के अन्य लोगों को भी इसके साथ जुड़ना चाहिए? बिल्कुल। अभी अपन सब यहाँ खड़े हैं, आप मीडिया रिपोर्टिंग कर रहे हो, आपका पसीना देख लीजिए। जुलाई का महीना चल रहा है और बीकानेर के अंदर पश्चिमी राजस्थान के बरसात कहीं है ही नहीं। इसका सीधा सीधा असर ये है कि आज प्रकृति के अंदर वन्य जीवों का जिस हिसाब से लगभग 70% से अधिक वन्य जीव जो पहले थे खत्म हो चुके हैं, और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है पश्चिमी राजस्थान के अंदर। हमारी सरकार से मांग है आप सोलर लगाओ। हम सोलर के विरोधी नहीं है, हम विकास के विरोधी वाले लोग नहीं है, हम आपकी स्कीम के साथ है, लेकिन आप एक्स्ट्रा जमीन लीजिए, जो करना आप करिए, बस पेड़ बचा करके काम करिए। हमारी लगातार 2 सालों से यही मांग है कि राजस्थान में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट आए। जो पश्चिमी राजस्थान है वैसे भी पेड़ों का घनत्व बहुत कम स्थिति में है, पेड़ों पर ही सारा चीज निर्भर करती है, बरसात भी उसी पे करती है। आज जिस हिसाब से पेड़ों की कटाई हो रही है, बरसात नहीं हो रही, आंधी आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, लगातार महीने में 2-2 दिन तूफान आ रहे हैं, लोगों को कितनी परेशानी होती है, कितना नुकसान होता है, उसी बात को लेकर के पश्चिमी राजस्थान में लगातार पिछले 2 सालों से ये आंदोलन चल रहा है। और मांग कर रहे हैं सरकार से संवेदनशीलता रख करके, लोगों के भविष्य को ध्यान में रख करके, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य को ध्यान में रख करके जल्दी से जल्दी इसी मानसून सत्र में आप जो 12 फरवरी को वादा करके गए थे मंच के ऊपर महापड़ाव में हजारों लोगों के सामने, आप अपने वादे को पूरा करिए, वादे को निभाइए और एक सख्त कानून लेकर के आए। जब आप सख्त कानून लेकर के आएगी, ये पश्चिमी राजस्थान की जनता आपके साथ रहेगी। लोकतंत्र का जमाना है, लोकतंत्र के अंदर जनता के हित के काम करने होते हैं। आपको जनता ने वहां पर भेजा है, इसीलिए भेजा है कि जनता के काम किए जाए। एक जब तक अच्छी तरीके से वातावरण स्वस्थ नहीं होगा तो जीवन जीना सबके लिए दुभर होगा। बस हमारी मांग है कि जल्दी से ट्री प्रोटेक्शन बने। खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि राजस्थान की पहचान और पर्यावरण का आधार माना जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनकी मांगों को सरकार प्रशासन कितना सबसे पहले ऊपर रख के इनके काम करवाती है, या जमीनी स्तर पर इसका कितना प्रभाव दिखाई देता है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। मैं कैमरा जर्नलिस्ट गुलाम रसूल के साथ प्रिया शर्मा, चाइल्ड लाइन न्यूज, बीकानेर।